जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत वसुन लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पीएनएचडी का पीवाई की सीरीज चल रहा है और आज इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन। बेटा, 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी मैग्नेटिज्म से लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं आईएमपी, वो सारे क्वेश्चन हम बारी बारी विद डिटेल समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए अपने पेटी कसकर। तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा ये, जब चुंबकत्व द्विध्रुव किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बोला गया है किसी समान चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किस प्रकार का बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जो चुंबकीय क्षेत्र है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। और चुंबकत्व द्विध्रुव रखा हुआ है, ध्यान दीजिए द्विध्रुव रखा हुआ है। तो द्विध्रुव क्या होता है पहले हम इसको जान लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर उसको जान लेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है, करते हैं बारी बारी से। हम डिटेल में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा केवल आंसर बताना ही नहीं होगा। हमारा जो उद्देश्य है इस लेक्चर का, इस सीरीज का, केवल केवल सॉल्यूशन मतलब आंसर टिक करके आगे बढ़ जाने का नहीं है। आपको इस टॉपिक, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आप लोगों को बताने का हमारा उद्देश्य है। मतलब आप एक क्वेश्चन करोगे, उसके साथ साथ में आपका 6 से 7 क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी होकर चले जाएगा। तो केवल आप पीवाईक्यू कर रहे हैं हमारे चैनल से और केवल उसको रिवाइज कर रहे हो धीरे धीरे, इसमें बारी बारी, तो आपका कंप्लीट फिजिक्स तैयार हो जाएगा और 101% आप 20+ मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, तो समझते हैं द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकत्व द्विध्रुव क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चुंबकत्व द्विध्रुव में लेते हैं इस प्रकार से। हमने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट इस प्रकार से लिया और मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को पता है? एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, बीच के बिंदु को हम लोग ओ दे रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं 2l, ठीक है ना। ये इसको हम लोग प्रभावी लंबाई कहते हैं और इसका जो हम लोग ध्रुव प्रबलता कहते हैं यम होता है, इसकी भी ध्रुव प्रबलता यम होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव कितना होता है बेटा, इसको कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक चुंबकीय प्रबलता, किसी कोई एक चुंबकीय प्रबलता और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव किसी एक चुंबकीय ध्रुव प्रबलता और उनके बीच की दूरी के कैसे होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है सर, चुंबकीय द्विध्रुव समझ में आ गया। चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव समझ में आ गया सर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को भी समझाइएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना बेटा, आवाज आ रही होगी तो थम्स अप करे, चीजें समझ में आ रही होगी तो थम्स अप करे, लाइक करे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओपन है और कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर आप अपना डाउट पूछ सकते हो बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न देखोगे तो ये चुंबकीय बल रेखा है आपको इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर दिखाई देगी बेटा। और जहां भी एक दूसरे के समांतर आपको चुंबकीय बल रेखा दिखाई दे रही है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। सर, इसके हर एक बिंदु पर, मतलब बिंदु ए बी सी डी जो भी ले रहे हैं आप, बिंदु ए बी सी डी, एक बिंदु ले रहे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, जितने भी ए बी सी डी दिए हो सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बेटा वो एक जैसे होगी, वो एक जैसे होगी। यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होगी, बी होगी, बी होगी, बी होगी। मतलब हर एक बिंदु, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है सर, यदि मैं ध्यान दीजिए, सॉरी, इस प्रकार से मैंने चुंबक को रखा, ठीक है, इस प्रकार से चुंबक को रखा और मैंने चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा। ठीक है, सॉरी,
इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपने थीटा कोण पर रखा, तो क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना, जिसकी जो क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी है, बी है। क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा, बी है। और हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्थ ध्रुव और साउथ पोल लिखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का। सर दोनों के बीच में कोण कितना बना हुआ है, थीटा। तो इस पर एक बल लगेगा बेटा, जो बल क्या करेगा, एमबी के बराबर होगा। इस पर एक बल लगेगा जो कि इधर लगेगा, इस पे एमबी के बराबर होगा। मतलब दोनों बलों का, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय बल कितना हो रहा है, यहाँ पर एमबी है, इस पर भी चुंबकीय बल कितना लग रहा है, एमबी। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल दोनों का मान समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण दोनों बल क्या करता है, चुंबक को इस एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाने का काम करता है। तो इस चुंबक के दोनों प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। सर क्या कहा जाता है इसको, बल आघूर्ण। दोनों बलों के युग्म को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और यही बल आघूर्ण क्या करता है, चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का काम करता है, मतलब रोटेशन का काम करता है। सर इसके लिए अब एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र निगमित करते हो या व्यंजक स्थापित करते हो, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल एम बी साइन थीटा। ये कैपिटल एम बी साइन थीटा क्या होता है बेटा, इसका टॉर्क का, मतलब जो टॉर्क जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लग रहा है उसका मान आपको एम बी साइन थीटा के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम दिया हुआ है स्मॉल एम इंटू 2l। सर स्मॉल एम क्या है, ध्रुव, ये ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, ये ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है सर। ठीक है, बी क्या है, क्षेत्र की तीव्रता, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण। ठीक, यहां तक समझ में आ गया सर। आपको अब क्वेश्चन पूछता है, यदि मैं कुल बल की बारे में बात करूंगा, कुल बल की बात करूंगा, कुल बल मतलब एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एम बी और ये एम बी माइनस, दोनों सर माइनस क्यों होंगे, क्योंकि दोनों, ये लेफ्ट में चल रहा है, ये राइट में चल रहा है, दोनों बल समांतर है, दोनों बल समांतर है, लेकिन दिशा में दोनों विपरीत चल रहे हैं। और दिशा में विपरीत होने के कारण देखो, परिमाण में दोनों समान है, परिमाण में दोनों समान है, लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुल बल कितना हो जाएगा, शून्य। लेकिन टॉर्क जरूर लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा, दोनों बल निर्माण करेंगे टॉर्क का। ठीक, तो इस प्रकार से आपने चुंबकीय द्विध्रुव को समझा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समझा, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थिति को समझा। ठीक, तो हमने देखा अगर मान लो चलो कोई चुंबक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कुल बल शून्य होता है, ठीक है ना, और टॉर्क लग रहा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बल किंतु बल आघूर्ण नहीं, गलत आंसर। आंसर क्लियर करेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बल आघूर्ण किंतु बल नहीं। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बहुत आसान है। क्षैतिज तल में घूमती हुई चुंबकीय सुई स्थिर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना कि हमारा पृथ्वी चुंबक की तरह काम करता है। हमारा जो पृथ्वी है किसके भांति काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है। इसकी स्थिति की बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारा चुंबक, ये पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी, और ये हो गया हमारा भौगोलिक यामियोत्तर। ठीक है, ये हो गया भौगोलिक यामियोत्तर, और ये हो गया चुंबकीय यामियोत्तर। चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर। देखो, भौगोलिक यामियोत्तर, चुंबकीय यामियोत्तर क्या होता है, भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर क्या होता है, ये एक्चुअल में जो पृथ्वी की जो उत्तरी ध्रुव है, सॉरी, उत्तरी ध्रुव किसका, पृथ्वी का, और ये दक्षिणी ध्रुव किसका, पृथ्वी का। ठीक है ना, लेकिन हम चुंबकीय स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो चुंबकीय स्थिति के बारे में बात करेंगे तो चुंबकीय या में से चुंबकीय अक्षीय जो मिलता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमको इस प्रकार से मिलता है, और दोनों के बीच का जो कोण बनता है 11.3 डिग्री का बनता है। कितने का डिग्री बनता है, 11.3। ठीक है सर, यहां से एक प्लेन जाएगा, लंबवत जाएगा, उसको कहते हैं चुंबकीय यामियोत्तर। यहां से जो प्लेन लंबवत जाएगा उसको कहते हैं भौगोलिक यामियोत्तर। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है क्षैतिज तल में घूमती हुई चुंबकीय सुई स्थिर होती है। तो चुंबकीय सुई चुंबकीय यामियोत्तर के
में स्थिर होगी। ठीक, अगर मैं लिखूं यहां पर, इसको मैंने बोला चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है, और इसको मैंने बोला क्या, भौगोलिक याम्योत्तर। जो आप भूगोल में पढ़ते हो याम्योत्तर। ठीक, तो अगर मैं चुंबक को ऐसे फ्री लटकाऊं, ठीक है ना, चुंबक को धागे से ऐसे फ्री लटकाऊं, तो ये किसके अलोंग स्थिर हो जाएगी, चुंबकी मतलब ये चुंबकीय याम्योत्तर के अनुदिश क्या हो जाएगी, ये स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप बात कर रहे हो पृथ्वी और चुंबक की, चुंबकीय सुई की। हमारा पृथ्वी किसके तरफ काम कर रहा है, चुंबक की तरह काम कर रहा है, चुंबक की तरह इस प्रकार से काम कर रहा होता है। ठीक, चुंबक की तरह इस प्रकार से काम कर रहा होता है। ये है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये हम चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, चुंबकीय बल रेखा है। अब चुंबकीय बल रेखाएं का मतलब ये होता है कि हमारा चुंबक जो इस एक्सिस में रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, इस एक्सिस में रोटेशन कर रहा है, और इसी एक्सिस में चुंबकीय बल रेखाएं इंटर हो रही है और एग्जिट हो रही है। तो सर यदि मैं चुंबकीय सुई को ऐसे लटका दूं, तो ये जो इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इस वाले उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलोंग जाके स्थिर हो जाएगी। ठीक, मतलब चुंबकीय याम्योत्तर के अनुदिश। तो सर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन मेरिडियन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक आवेश कोई बल अनुभव नहीं करता, ठीक से पढ़ना बेटा, ठीक है, ठीक से पढ़ना। आपको बोल रहा है यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई एक आवेश बल को अनुभव नहीं कर रहा है, तो इनमें से क्या संभव नहीं है। इस वाले लाइन को याद रखना, इस वाले लाइन को याद रखना, इस वाले लाइन को जरूर याद रखना, इस वाले लाइन को याद रखना, नहीं है, नहीं को पॉइंट ऑफ व्यू करना। ठीक है, आप कई बार नहीं को इग्नोर कर देते या फिर मिसमैच कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, आप देख नहीं पाते, इस वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, बहुत ही आसान आराम से प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है। यदि कोई आवेश q, ठीक है, यदि कोई आवेश q v वेग से गतिशील है, v वेग से कैसा है, गतिशील है, तो उस पर बल काम करता है, उस पर बल काम करता है लॉरेंज बल, उस पर एक लॉरेंज बल काम करता है, लॉरेंज बल काम कर रहा होता है, लॉरेंज बल। और ये लॉरेंज बल क्या होता है बेटा, QE और QVB साइन थीटा दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम इस चुंबकीय बल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यदि कोई आवेश किसी क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर विद्युत बल भी काम कर रहा होता है और चुंबकीय बल भी काम कर रहा होता है। तो हम चुंबकीय बल के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, चुंबकीय बल। तो सर QVB साइन थीटा किन किन स्थितियों में शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब मान के चलो आवेश का जो वेग है, ठीक है ना, ये शून्य है, तो आपका बल शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो आपका बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। आपका प्रश्न पूछा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र यदि एक आवेश कोई बल अनुभव नहीं करता है, तो निम्न में से क्या संभव नहीं है की बात कर रहा है। यदि बल अनुभव नहीं करता है, तो क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, आवेश विरामावस्था में है, ये तो संभव है। अगर बल अनुभव नहीं कर रहा है, अगर उस पर कोई बल नहीं लगा रहा है, यदि मान के चलो ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये मानकर आपके घर के किसी कोने में रखा हुआ है और ये इस पर आप बाह्य बल नहीं लगा रहे हो, तो ये क्या गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चलकर जाएगा खुद। क्या इसके हाथ पैर निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, मतलब आपको इसको गतिशील अवस्था में लाना है, तो इस पर बल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विरामावस्था, ये वाला स्टेटमेंट हमारा
एक्चुअल में सही है बट अकॉर्डिंग टू आंसर गलत है, ठीक है ना। आवेश की गति अशून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगी, ठीक है ना, अशून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे आगे, आवेश की गति अशून्य चुंबक क्षेत्र के समांतर होगी, ठीक है ना, आवेश की गति शून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगी। बात ध्यान दीजिएगा, इधर आगे करो, ठीक है ना। यदि अशून्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी, मतलब बी और वेग ये दोनों चलेगा, तो यहां पर थीटा बराबर शून्य होगा, मतलब समांतर वाला तो नहीं आएगा। समांतर है तो थीटा बराबर 0, और थीटा बराबर 0 तो एफ बराबर क्यू वी बी, एफ बी क्यू वी बी, तो ये साइन 0 0 तो एफ 0 मिलेगा, हमने बता दिया पहले ही, ठीक है सर। और लंबवत की केस की बात करेंगे, लंबवत की केस के बारे में बात करें, लंबवत की केस के बारे में बात करेंगे। और बी और जो वेग है इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो बल मिलेगा वो मिलेगा QVB। तो इसका मतलब सर QVB का मतलब होता है बल शून्य नहीं है, और बल शून्य नहीं इसका मतलब आवेश स्थिर अवस्था में नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो लंबवत वाला दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां जहां बल शून्य है, ध्यान दीजिएगा, आवेश विरामावस्था में इसका मतलब वेग शून्य है, ठीक है ना। अशून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर बल कितना लग रहा है बेटा, QVB लग रहा है, बल कितना लग रहा है, QVB लग रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब थीटा बराबर शून्य, तो यहाँ पर बल भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पर भी बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आवेश की गति शून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगी, ध्यान दीजिएगा, शून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब समांतर की बात करें, शून्य चुंबक क्षेत्र का मतलब लंबवत, मतलब आपने जो अक्ष दर्शाया है इसके ऐसी स्थिति बारे, यहाँ पर भी थीटा 0 ही आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आवेश की गति शून्य चुंबक क्षेत्र, और सर शून्य चुंबक क्षेत्र कौन सा वाला होगा, इसके ये वाला होगा शून्य चुंबक क्षेत्र। इधर कोई क्षेत्र नहीं है, इधर कोई क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र तो इधर है, क्षेत्र तो इधर है बेटा, ठीक है ना, क्षेत्र तो इधर है। और आपको बोला है कि आवेश शून्य चुंबक क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो मैं इसके लंबवत करता हूं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, समांतर है, तो अभी भी थीटा बराबर 0 मिल रहा है। और थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 के केस में, ओ सॉरी, थीटा बराबर 0 के केस में एफ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अरे साइन 0 0 तो सारा पूरा का पूरा एफ 0, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर मिला। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक आर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है ना, इसका अक्ष। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का बल निकालना है। ओके, करते सवाल। आपको बोला क्या गया है बेटा, आपको बोला गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र मैं स्क्रीन के अंदर ले रहा हूं सर, स्क्रीन के अंदर का मतलब होता है सर, स्क्रीन के अंदर का मतलब होता है लंबवत अंदर की ओर, ध्यान दीजिए, लंबवत अंदर की ओर। और इसमें आप एक वृत्त का निर्माण करोगे जो आवेश की गति को दर्शा रहा है, एक आवेश की गति को दर्शाने वाला, ये यहाँ पर आवेश, आवेश यूं गति कर रही है, ठीक है ना, और इसका अक्ष, इसका अक्ष इसके लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ध्यान दीजिए, आपको जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। सर बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है, ठीक है ना, तो अंदर की ओर है। बाहर की ओर रहता तो मैं डॉट से दर्शाता, बाहर की ओर रहता तो मैं किसे दर्शाता, डॉट से दर्शाता, लेकिन मैंने क्रॉस से दर्शाया, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्क्रीन के लंबवत है, अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, परपेंडिकुलर इनसाइड द स्क्रीन, करेक्ट है। इसमें एक आवेश गति कर रहा है, ठीक है ना, एक आवेश जो, ध्यान दीजिएगा, आवेश क्यू v वेग से गति कर रहा है, तो इसका जो अक्ष है इस बल के, इस चुंबकीय क्षेत्र के कैसा लंबवत है, तो बल कैसा होगा बेटा, बल क्या करेगा, इसको अभिकेंद्री बल प्रोवाइड करेगा। तो बल क्या होगा, बल और, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रश्न क्या बोल रहा है,
यदि r त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी जाती है कि अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, यदि कुंडली प्रवाहित धारा I हो तो उस स्थिति में चुंबकीय बल का मान क्या होगा? तो शून्य होगा, आसानी से शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, I बल का क्या F का हम लोग लिखते हैं QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। फार्मूला याद रखना बेटा, फार्मूला रटा हुआ होना कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र पे गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र कितना होता है बेटा? QVB sin थीटा। तो सर यहाँ पर थीटा कितना होगा बेटा? 0 होगा। सर थीटा 0 क्यों होगा? क्योंकि वेग व बी के बीच का जो कोण है, के बीच कोण कितना मिल रहा है? थीटा बराबर कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। थीटा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ये जो v है और चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र समझा नहीं पा रहा हूँ बट आप समझ जाइएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है स्क्रीन के अभिलंबवत है और वेग कैसा होगा? क्षेत्र के समानांतर होगा। आवेश की गति कैसी होगी? ध्यान दीजिएगा, आवेश और ये बल के बीच का कोण थीटा 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो इसके बीच 90 डिग्री है तो v व b के बीच का कोण कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है ना? बल और वेग के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में वेग और क्षेत्र के बीच का कोण कितना बनेगा? 0 मिलेगा। और ऐसी स्थिति में QVB sin थीटा में हम लोग 0 रखेंगे, 0 लिखेंगे तो F कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट है। बड़े अगला सवाल क्या कहता है? अरे ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो थम्स अप करे यार। समझ में आ गया होगा तो थम्स अप करे। समझ में आ गया होगा तो थम्स अप करे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक चुंबकीय सुई को एक असमान, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बार में बात कर रहा हूं, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है। यहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र है। पहला वाला जो सवाल था, पहला वाला सवाल और पांचवा वाला सवाल, ये वाला सवाल बहुत ही सिमिलर है। इसने सिर्फ देखो 2017 का सवाल है और पहला वाला जो सवाल था, पहला ही वाला सवाल 2011 का सवाल था। 2011 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पूछा और बोलता है कि इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा बल आघूर्ण लगेगा, किंतु बल नहीं लग रहा क्योंकि नेट बल हम लोग ने 0 बताया था सर। लेकिन जब मैं करंट सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र बोला है। क्या बोला है? असमान चुंबकीय क्षेत्र बोला है और असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। तो एक बल और बल आघूर्ण दोनों लगता है। एक बल और बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असमान चुंबकीय क्षेत्र है। और असमान चुंबकीय क्षेत्र में सर, असमान चुंबकीय क्षेत्र की जो पैटर्न है चुंबकीय बल रेखाओं का इस प्रकार से दिखता है। इसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब मैं यदि चुंबक को इस प्रकार से रखूं, ठीक है, यदि चुंबक को मैं किसी कोण में रखूं, नॉर्थ और साउथ को, तो इस पर जो बल लग रहा है Q, आवेश तो समान रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 लगेगी और इस पर क्षेत्र की तीव्रता QB2 लगेगा। मतलब क्षेत्र की तीव्रता बदल जा रही है भाई। और दोनों बल कम ज्यादा हो सकते हैं, मान में, परिमाण में भी कम ज्यादा होंगे। तो नेट बल तो 0 मिलने से रहा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और दोनों बल मिला के इसको घुमाएंगे, मतलब टॉर्क का भी निर्माण कर रहा है, मतलब बलाघूर्ण का निर्माण कर रहा है। तो एक बल भी होगा और एक बलाघूर्ण भी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बड़े अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? एक प्रोटॉन और अल्फा पर एक समान गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो गतिज ऊर्जा कैसी है बेटा? एक समान है। एक समान गति ऊर्जा के साथ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक रूप मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा है? एक समान है, में लंबवत प्रवेश करते हैं। कैसा है? ध्यान दीजिएगा, लंबवत प्रवेश करते हैं। तो उनकी वृत्तीय पथ की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, इधर ही छुड़ाते हैं, आर का जो सूत्र लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं mv अपॉन में क्यूबी। क्या लिखते हैं बेटा? mv अपॉन में क्यूबी, ठीक है सर। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इससे पहले बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और अल्फा, अगर मैं मास की बात करूं, इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना होगा? 4 होगा। और यदि आवेश की बारे में बात करूं तो इसका अगर आवेश 1 है तो इसका आवेश कितना हो जाएगा? 2।
मतलब अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा पार्टिकल पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश का कितना होता है? 2 गुना होता है। इस बात में ध्यान रखना। सर ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक, आर का फार्मूला mv अपॉन में qv। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? डायरेक्ट लिखता हूं, अगर आर फार्मूला मिलेगा तो रूट m अपॉन में q आता है। ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखो। ट्रिक की फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। ये ट्रिकी फार्मूला आपको याद रखना है, ट्रिकी फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है बेटा। ठीक, और इस ये वाला फार्मूला ट्रिकी फार्मूला याद है तो सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे आ जाएगा? तो निकाल के बताते हैं हम बेटा। ठीक, तो आरपी कितना हो जाएगा भाई? आरपी का मतलब इसका आरपी का मास कितना होता है? ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1, तो 1 का करनी 1/1 बराबर 1। ठीक है सर। और आर अल्फा का कितना हो जाएगा बेटा? तो द्रव्यमान 4 बटे आवेश कितना है? 2, 4/2। तो 4 मतलब सर ये हो जाएगा 2/2, मतलब सर 1। तो मैं आरपी अपॉन में आर अल्फा करूंगा तो कितना? 1/1, मतलब 1:1। कितना आएगा बेटा? 1:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है ना, आया कि नहीं आया? बस हाँ सर, ये वाला नहीं आया समझ में कि ये कैसे आया। ये बहुत ही आसान है। ऐसा कर लो सर, यहाँ से v का मान निकालो। v इज इक्वल टू सर 2k अपॉन में m, तो ये रूट 2k अपॉन में m निकल गया सर। ठीक सर, इस v का मान यहाँ पुट करोगे, ये यहाँ पर सर v का मान यहाँ जब पुट करेंगे तो r बराबर सर इतना आया। नहीं याद रखो, इतना कैसे आया? रूट m v अपॉन में q भी आया, इतना आएगा। v और b को हम गायब इसलिए करें क्योंकि ये अल्फा और प्रोटॉन दोनों के लिए एक समान है, दोनों के लिए एक समान है। तो मैं क्या सर ऐसा लिख सकता हूं? r प्रोपोर्शनल रूट m अपॉन में b, सॉरी q। अब यदि दोनों के लिए v समान है, b समान है, तो हम नियत मान लेते उसको, और नियत राशि को जब हटाएंगे तो बीच में चिन्ह लग जाएगा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह। अब सर करनी m और बटे में q हो जाएगा, और इसी सूत्र के आधार पे आपने ये से हल कर लिया सर। 1/1 4/2, और ये 4 ऊपर करनी में है। ठीक है सर, हल कर लिए, 1:1 आ गया, 1:1 आया। बड़े अगले सवाल पर बेटा, एक बार चुंबक खींचतान के समकक्ष होता है सोलेनॉइड धारावाहक। ये एमपी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट सवाल होता है, एमपी बोर्ड का बहुत फेवरेट सवाल होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, एक सोलेनॉइड जो होता है, एक सोलेनॉइड जो होता है परिनली का, एक जो परिनलिका होता है, परिनलिका का जो गुण होता है, या मैं ये कह दूं सोलेनॉइड का जो गुण होता है, ठीक है, वही गुण किसका होता है बेटा? एक बार चुंबक का होता है। सर बार चुंबक का मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ, जो भी गुण आपको बार मैग्नेट का मिलेगा वही सोलेनॉइड का भी मिलेगा बेटा। इसलिए हम कह सकते हैं सोलेनॉइड एज बिहेव एज लाइक बार मैग्नेट। डन। सवाल कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। बड़े अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक निश्चित स्थान पर नति कोण ज्ञात करें जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो नति कोण के लिए टेन थीटा बराबर वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल क्या होता है? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। सर ये कैसे कर दिया आपने? ये हॉरिजॉन्टल और ये सर वर्टिकल, ठीक है, और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब सर, अब किसी के कौन बना रहे हैं? ये थीटा कौन बना रहे हैं सर? तो बी कॉस थीटा, और ये सर बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। सर दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे टेन थीटा मिलेगा, मतलब v अपॉन एच को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर थीटा निकालना है सर यहाँ पर। और बोला क्या जा रहा है, जब चुंबक का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है, दोनों बराबर का मतलब सर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अरे यार ये नहीं आएगा समझ में। टेन थीटा बराबर कितना मिलता है बेटा? 1। और टेन थीटा बराबर 10 45, 45 का ई मान तो कितना होता है? 1 होता है ना भाई।
तुलना करेंगे थीटा का तो थीटा बराबर कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। आया क्या भाई, इतना कुछ नहीं करना पड़ता यार, ये बराबर देख के ही चुटकी में आंसर कर सकते हो 45 डिग्री। बड़े सवाल पर अगला, ओ भाई अगला सवाल क्या है, एक ये सेम है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर घटक के 1/3 गुना होता है। तो गति वही सवाल है, ठीक है, 36 घटक ऊर्ध्वाधर घटक का कितना है, 1/3 गुना, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक v, 36 घटक मतलब v/√3, नहीं आएगा समझ में। यदि ऊर्ध्वाधर को मैं लिख रहा हूं v, तो क्षैतिज को क्या लिखूंगा भाई, क्षैतिज को लिखूंगा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का 1/3, तो 1/√3 गुना हो जाएगा ना भाई, 1/√3, 3 ऊपर गया तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर करनी 3, टेन थीटा बराबर बेटा कितना, टेन 60, टेन 60 का ही मान करने 3 होता है, नहीं होगा तो टेबल देखो 10वीं पे, फिर से 10वीं क्लास में बैठो जाकर, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है बेटा, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है, जब स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, स्थिर का मतलब इसका वेग कैसा है, शून्य है। एक एक शब्दों पर ध्यान रखिएगा, सवाल तभी सही कर पाओगे। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू होगा तो तब इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F QV sin थीटा। सर ये बताओ V शून्य है तो क्या बल भी शून्य हो जाएगा, सर V शून्य तो क्या हो जाएगा, बल भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो सर बल अगर नहीं से लग रहा है, जब बल शून्य होता है आवेश भी क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगी, आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, मैंने वही बताया ना बेटा, यदि आप इस पर कितना भी बाह्य बल लगा दो, दूर से लगा दो, ताकत लगा दो, ताकत, इसको पकड़ के नहीं उठा रहे हो तो क्या ये गति करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा ना भाई, इसका मान मतलब ये स्थिर ही रहेगा ना भाई। तो ऑप्शन की बात करें तो जब स्थिर इलेक्ट्रॉन है, वेग शून्य है, तो उस पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बावजूद आवेश कैसा रहेगा, स्थिर ही रहेगा। बड़े अगले सवाल पर, यम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक दंड चुंबक को प्रबलता बी का एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार रखा जाता है कि बी की दिशा के साथ एक कोण बनाता है, दंड चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा ऐसा रे, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये हमारा दंड चुंबक, जब ऐसा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इस पर काम कर रहा है यम्बी बल, इस पर भी काम कर रहा है यम्बी बल, ये दोनों बल इसको ऐसे घुमाएंगे यूं, ठीक है ना, दोनों बल घुमाकर जब एक बल का निर्माण करेंगे जिसको हम कहते हैं टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स, टाउ इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम बी साइन थीटा, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला आप देखते हो बेटा, कैपिटल एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखते हो माइनस कैपिटल एम बी कॉस थीटा। कौन सा सवाल मैच हो रहा है, देखो ये तीनों सूत्र याद रखो बस, ठीक, एम बी कॉस थीटा, हाँ माइनस प्लस, देखो ये माइनस क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा के नकारात्मक स्वरूप को दर्शाता है, इसका परिमाण के ऊपर किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा या फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस चिन्ह क्या करता है, उसके नकारात्मक स्वरूप का दर्शाता है। इसका मतलब सर कैपिटल यू बराबर स्थितिज ऊर्जा एम बी कॉस थीटा, परिमाण की बात करें सर, परिमाण का मतलब अगर मैं इसको मापांक में रखूं, मॉड में रखूं, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम बी कॉस थीटा। बात आ रही कि सर कैपिटल एम क्या होता है, ये कैपिटल एम होता है स्मॉल एम इंटू 2l, सर बात आ रही समझ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। बड़े अगले सवाल पर बेटा, अगला सवाल क्या कहता है, एक दंड चुंबक के दोलनों की समयावधि जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया जाता है तो यह 2 सेकेंड पाई जाती है, ठीक। उसी दंड चुंबक को पुनः मैग्नेटाइज किया जाता है ताकि इसकी ध्रुवीय क्षमता प्रारंभिक मान से 4 गुना बढ़ जाए। तो यदि उसी चुंबकीय क्षेत्र बी में फिर से उसको लटका दे तो इसकी दोलन की समय अवधि क्या होगी, बहुत ही आसान है, करते हैं, इधर बता दो।
जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यम है, ध्रुव प्रबलता यम है, कैपिटल यम बराबर यम इंटू 2L हो गया, ठीक है। तब उसका जो टी हो जाएगा, टी के लिए सूत्र 2 पाई इजिकल टू रूट आई अपॉन में कैपिटल एम बी, आई अपॉन में कैपिटल एम बी, कैपिटल एम बी। सर इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? इस स्थिति में जो समय अंतराल लग रहा था कितना लग रहा था सर? 2 लग रहा था। सर कितना लग रहा था? 2 लग रहा था। 2 पाई रूट आई अपॉन में कैपिटल एम बी। सर अब क्या कर दिए? ध्रुव प्रबलता बस बढ़ा दिए, 4 गुना कर दिए। क्षेत्र की तीव्रता वही है, ध्रुव प्रबलता को 4 गुना कर दिए, तो आपका कैपिटल एम कितना हो जाएगा? ये भी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो सर हमको ये टी डेस निकालना है, टी डेस, ठीक है। तो हम लिखते हैं फिर से फॉर्मूला, आई सेम रहेगा, कैपिटल एम ये 4 गुना हो जाएगा, यही 4 गुना बढ़ गया बेटा। अरे भाई यदि यम 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, मतलब यम डेस कितना हो गया भाई? यम डेस कितना हो गया? 4 कैपिटल यम हो गया, 4 कैपिटल यम हो गया। हाँ या ना बोले यार? क्षेत्र की तीव्रता वही है, सब वही है। इस 2 को मैं बाहर निकालूं क्या बेटा? तो टी डेस कितना हुआ? टी डेस कितना हुआ रे? टी डेस कितना हुआ? टी बाय कितना हुआ? 2 हुआ, टी बाय 2। तो टी पुराना वाला टी कितना है हमारा? 2 है। तो टी डेस कितना हो जाएगा बेटा? 2/2। कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। यदि ध्रुव प्रबलता को आप 4 गुना बढ़ा रहे हो, ठीक है, ध्रुवीय क्षमता 4 गुना कर रहे हो, तो उसका जो दोलन की क्षमता कितनी हो, दोलन कितना हो जाएगा, या आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अरे आया कि नहीं आया समझ में भाई? आया, ठीक। बड़े अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? एक चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान के परस्पर प्रभावित नहीं होता। सर किससे प्रभावित नहीं होता? गतिशील आवेश से प्रभावित होता है? प्रभावित नहीं होता। ये नहीं को बकायदा याद रखना है जब ऑप्शन पढ़ रहे हो। गतिशील विद्युत आवेश से प्रभावित होता है, गतिशील स्थायी चुंबक से ये भी प्रभावित होता है। इससे सर स्थिर विद्युत आवेश से प्रभावित नहीं होता, इससे प्रभावित नहीं होता, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। स्टेटमेंट देखना है कौन सा वाला रॉन्ग है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले सवाल पर। 10 मीटर की लंबाई वाला बोलता है, यल दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, ठीक है। और चाल कितना दिया हुआ है? वी बराबर कितना होता है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। की चाल से लंबवत ऊपर की ओर उठता है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक दिया हुआ 1.5 × 10 पर ऋण 3, तो हेलीकॉप्टर के अग्र और पश्च के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। सर इसका मतलब ये है, ठीक, यार ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये चुंबकीय, ये जो चुंबकीय क्षेत्र और ये हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर इस प्रकार से चल रहा है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई भाई? इसकी लंबाई दिया 10 मीटर और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। सर यदि मान के चलो, अगर आपको याद होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लंबवत है और आप किसी रॉड को इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवा रहे हो, तो इस रॉड के, ठीक है ना, इस चुंबकीय लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रॉड को यूं गति करवा रहे हो। सर कैसे? मतलब यार दिखा देता हूं भाई, ठीक है ना, ये गति करेगा v वेग से, इस पर आवेश है कितना? q, तो उस पर इसके दोनों सिरों पर a और b दोनों सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसी विद्युत वाहक बल का जो सूत्र लिखते हो QVB, QVLV, QVLV, क्या लिखते हो बेटा? QVLB, क्या लिखते हो? सॉरी नो, EV, BLV, सॉरी क्या लिखते हो? BLV, क्या लिखते हो? BLV, फॉर्मूला याद रखना BLV। सर बी का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 × 10 पर ऋण 3 टेस्ला। सर लंबाई दिया हुआ है 10, वेग दिया हुआ है 20, कितना रे? कितना रे? 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, चलो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 15 दूनी 30 गुना 10 पर ऋण 3, कितना है? ठीक है ना, 1 शून्य और 0.3 वोल्ट, कितना है? 0.3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.3 वोल्ट आया। आया क्या समझ बेटा? बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, बहुत ही लल्लू वाला सवाल। BLV साइन थीटा होता है, बट हम मैक्सिमम के लिए केस बात करें, क्योंकि रॉड क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो थीटा बराबर 90 अंश होगा, तो थीटा बराबर 90 अंश रखोगे
अरे यार मैं कहानी तो नहीं सुना रहा भाई। ओ भाई आगे चलो भाई। देखो V और B के बीच का जो कोण है थीटा कितना है 90 अंश है। तो फॉर्मूला क्या बनता है E बराबर क्यू बी बी सॉरी बी एल वी साइन थीटा। सर थीटा कितना है 90, थीटा 90 डिग्री, तो E बराबर बी एल वी मिला और सारे मान दिए हुए हैं तो पुट करिए आंसर आ जाएगा। सवाल करते हैं अगला। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है और उस पर नति कोण दिया हुआ है। अपलाउड कोण मतलब नति कोण थीटा। चुंबकीय मध्याह्न दक्षिण दिशा में स्थित है। एक लंबाई वाला क्षैतिज रूप से रखा संवाहक वेग के साथ पूर्व की ओर बढ़ता है। चालक में प्रेरित ईएमएफ कितना होगा? बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा। ध्यान दीजिए ये यल है ना, ये यल है और ये ऐसा लिखा हुआ है बी ई एल वी साइन थीटा, ये ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉस थीटा भी नहीं होगा, साइन थीटा हमारा करेक्ट है। एक चुंबकीय, अरे यार आया कि नहीं समझ में बेटा? ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल के लिए मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया था। पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया हूं तो यहाँ पर मैं फिर से उसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायरेक्ट फार्मूला याद रखें कि कोई भी अगर रॉड या चालक या दड़ चुंबक किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो या थीटा कोण पर गति करता है तो सूत्र कितना हो जाएगा उस पर लगने वाला या विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा? बी एल वी साइन थीटा। सवाल अगला। एक चुंबकीय सामग्री का चुंबकन चुंबकीय आघूर्ण प्रति इकाई आयतन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयतन पर। बेटा इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट वाली जो चीजें हैं, ठीक है ना। किस पर निर्भर करेगा? आयतन पर। आयतन इकाई को प्रति आयतन, खाली स्थान भर दो आयतन। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय प्रवाह मतलब फाई का जो है, फाई बी चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसकी इकाई कितनी होती है बेटा? इसकी इकाई होती है एसआई मात्रक। एसआई जो मात्रक होता है ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। सिंपल, ठीक। यदि एक बंद पृष्ठ है और एक चुंबक है इसके अंदर और नॉर्थ और साउथ, तो जितनी चुंबकीय बल रेखा है इसमें से बाहर निकलेगी उतनी चुंबकीय बल रेखा है इसमें इंटर करेगी। मतलब निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बराबर इंटर करने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, दोनों बराबर है। तो अगर मैं कुल बल रेखाओं की संख्या बोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब फाई भी कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। बात आ रही समझ में बेटा? क्यों ऐसा सर? क्यों ऐसा? क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है पूरा का पूरा क्लोज लूप बनाती है, बंद लूप बनाता है, ठीक है ना। यहां से यदि यहां से कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है तो घूम के चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर भी आके मिलेगी। तो जब यहां से निकली ये, इसने क्या किया? इसको कैंसिल आउट किया। वैसे हर एक लाइन अपने अपने वाले को कैंसिल आउट कर रहा है तो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 0 होता है। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी के क्षेत्र में एक बंद सतह का छोटा क्षेत्र सदिश है तो सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह, जैसे आपने फाई बी पढ़ा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर यस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। आपने जब चुंबकीय विद्युत फ्लक्स पढ़ा तो वेक्टर बी फाई ई बराबर पढ़ा होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या वेक्टर क्षेत्रफल को वेक्टर यस दर्शाएंगे। तो क्या होता है? चुंबकीय जो फ्लक्स है या विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो हमने क्या बोला? अदिश गुणनफल लिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक खुली सीधी रेखा, ओ भाई चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या कहती है बेटा? वक्री खुली रेखा है, बिल्कुल गलत। एक खुली सीधी रेखा है, खुली सीधी रेखा है, बिल्कुल गलत है। असत रेखा है, असत बिल्कुल नहीं है। हाँ, निरंतर बंद कुंडली का मतलब सर, अगर मैं एक चुंबक लूं, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये पूरा कुंडली बनाता है बंद,
एक पूरा बंद कुंडली बनाता है, वैसे ही इधर भी, ठीक है। इस प्रकार से एक पूरा बंद कुंडली बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे क्या आते हैं, सापेक्ष चुंबकनशीलता और सुग्राहिता इस प्रकार के संबंध, ये वाला हम लोग पिछले अगर मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 4 करे होंगे तो उसमें ये वाला सूत्र मैंने फिर से बता दिया हूँ। यदि आपने पुराने PYQ नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए पुराने वाले PYQ को देखिए। और आपको बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप थ्योरी करते जाते हो PYQ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत वही वाला सवाल जो होता है एकदम कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर होता है 1 प्लस काई, ये वाला जो रिलेशन जहां भी दिख रहा होगा वही हमारा करेक्ट। म्यू 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 ये तो गलत है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला करेक्ट। बढ़े अगले सवाल पर। हाँ, चुंबकन तीव्रता H और चुंबकत्व यम से संबंधित है। हाँ, इसमें होता है काई बराबर कैपिटल यम अपॉन में H, ये रिलेशन होता है। तो कैपिटल यम बराबर हो जाएगा H काई या यम H काई। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने लगभग 23 क्वेश्चंस करा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिज्म से लेके बहुत जितने भी आप लोगों के PYQ में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश किया पूरा डिटेल में समझाने की। एक्सटर्नल एडिशनल जितना भी आपने हमको पता था हमने जोड़ दिया है। आप नोट करते जाइए, उसको रिवाइज करते जाइए, और जैसे भी आपको थ्योरी होता है आप पूरा PYQ करिए। हमारा PYQ डे बाय डे अपलोड होते जा रहा है, और विथ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन केवल आंसर करके नहीं दे रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा सर, आपको बताया जा रहा है कि फार्मूला क्या होगा, उसके पीछे का रीजन क्या होगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को डायरेक्ट आता है उसको आपको याद ही रखना बेटा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।